कौन कहता है कि आज हम गुलाम नहीं हैं? जो कुछ मिला है तुम्हें वो बाबा साहब का आशीर्वाद है। मुश्किलें कुछ आसान जरूर हुई हैं, किंतु मिला अभी पूरा अधिकार नहीं है। कौन कहता है कि आज हम गुलाम नहीं? कौन है? सबसे पहले साथियों, आप सबको आज के इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में हम जितना कहें उतना छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। उनकी गाथा इतनी लंबी, इतनी बड़ी, इतनी विशाल है कि उसका वर्णन किसी मंच से करना मैं समझता हूं कि वो पर्याप्त नहीं है, असंभव है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहब से पहले और बाबा साहब के बाद आज तक कोई इतने ज्ञाता, कोई इतना शिक्षित, कोई इतना इसने इतनी सारी डिग्रियां ली हो, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे देखने में नहीं आया। और बाबा साहब की ये बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने एक साधारण परिवार में पैदा होकर और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपने नाम का डंका बजाया। ये हम सब इस देश के दलितों के लिए नहीं बल्कि जो भी बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं, उन सब के लिए बड़े फख्र और गर्व की बात है। मैं बाबा साहब को केवल दलितों से जोड़कर नहीं चलना चाहता। इसका कारण है कि आज बाबा साहब ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो आज आम आदमी के जीवन में वो काम आ रहे हैं। जैसे मैं जिक्र करूं तो नारी सम्मान की बात करती है आज की राजनीतिक पार्टियां, लेकिन सबसे पहले और सबसे मजबूती से अगर महिलाओं के लिए संघर्ष किया तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किया था। वो मिसाल आज हम मजदूरों की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई मजदूर संगठन बनाया और मजदूरों को कोई रास्ता दिखाया तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। जहां तक हम बात करें कानून की, आप जानते ही हैं कि भारत का संविधान ही नहीं कहेंगे हम, बल्कि इस भारत की तकदीर कहेंगे। उसे लिखने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने इस भारत का संविधान ऐसा लिखा कि जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इंग्लैंड की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज बाबा साहब के स्टैच्यू पे जो लिखा हुआ है सिंबल ऑफ द नॉलेज, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कल्पना करो कि उस समय कितना जो समय था वो हमारे विपरीत था, हमारे अनुकूल नहीं था। उसके बावजूद बाबा साहब ने जो दुनिया में नाम रोशन किया, जो हमारे प्रेरणादायक है, जिनसे प्रेरणा ले सकते, हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनको हम कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैंने पहले कहा कि बाबा साहब की एक बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। एक छोटी बात थी कि जब उनके पुत्र का इंतकाल हो गया और उन्हें एक मीटिंग में जाना था, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो बाबा साहब उठ करके चल दिए। उन लोगों ने कहा कि बाबा साहब ये बेटे का संस्कार तो करते जाओ। तो बाबा साहब ने कहा था यहाँ तो एक बेटा है, अगर मैं उस सभा में नहीं पहुंचा तो भारत के करोड़ों करोड़ बच्चों का, बेटों का अंधकार, भविष्य अंधकार हो जाएगा। इसलिए मुझे एक बेटे की चिंता नहीं है, मुझे देश के करोड़ों बेटों की चिंता है। आज का कोई व्यक्ति है ऐसा जो घर में अपने बच्चे की और सबको छोड़ करके चला जाए? नहीं। बाबा साहब का त्याग और तपस्या हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, जो हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है। एक बाबा साहब अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के
असंख्य लोगों के लिए संघर्ष किया, समाधान कराया, व्यवस्था की संविधान में। लेकिन आज जब कुछ बुद्धि के लोग संविधान की समीक्षा की बात करते हैं तो असंख्य लोग, वो करोड़ करोड़ लोग चुप बैठ करके उन राजनीतिक पार्टियों का तमाशा देखते हैं। ये लानत की बात है। हम अपने आप को 85-87% कहने के बावजूद किसी की हिम्मत है कि बाबा साहब के संविधान की प्रभु को उंगली उठा सकता है? मैं समझता हूं कि इतनी संख्या होने पर कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन लोग बातें करते हैं। ये हम सब के लिए लानत की बात है। और इसलिए है कि इन राजनीतिक पार्टियों ने हमारी एकता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। हम अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक पार्टियों को तवज्जो देते हैं, लेकिन समाज के ताने बाने को, जिसकी ढूंढने की, जिसको संभाल के रखने की हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसको नहीं देखते हम। इसलिए बाबा साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, उनको याद करना है, तो उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र ऐसे हैं जो दुनिया की कायाकल्प पलट सकते हैं, लेकिन हम उन पर भी ध्यान नहीं दे रहे। माफ करना, शिक्षित पढ़ो। हम बेनसीब पैर की बातों पर बहस करते हैं, टोलियां बैठ करके ताशों की टोलियां बैठी रहती है, जुआ खेलते हो, दूसरे काम करते हैं, तो हमारी शिक्षा कहां जा रही है? जब हम बात करते हैं संघर्ष की, तो देखते कि भाई भाई में लट्ठा हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, सर फूटते हैं, संपत्ति का विवाद पे हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। हम बाबा साहब को भूल जाते हैं। उस टाइम वो संघर्ष की बात नहीं थी, वो संघर्ष था सामाजिक आधार के लिए लड़ना, सामाजिक अधिकार के लिए लड़ना। हम भूल जाते हैं। संगठित रहो। अरे दोस्तों, पुरानी मान्य कहीं दावत होती है तो हम इकट्ठा दिख जाते हैं, लेकिन कहीं बाबा साहब के नाम का में अपमान होता है, हम वहां उतना इकट्ठा नहीं होते। और ये परिणाम है आपके सामने। 2 तारीख को उसमें 17 में 18 में 2 अप्रैल 18 को बिना कहे एक बार समाज इकट्ठा हुआ। जो लोग बाबा साहब के संविधान में संशोधन की बात कर रहे थे, उनको मुंह की खानी पड़ी और अपना आदेश, अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। वो तो केवल एक इकट्ठा होने का ट्रेलर था। अगर हम बाबा साहब के नाम पर संघर्ष करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि आपका कोई मुकाबला नहीं है इस दुनिया में इसके साथ। मैं ज्यादा न कहते हुए आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप केवल बाबा साहब के लक्ष्य कदम पर, उनके सिद्धांतों पर चलने की बात करें। मैंने 2 लाइन भी लिखी है बाबा साहब के लिए, सुनाना चाहता हूं आपको। कौन कहता है कि आज हम गुलाम नहीं हैं? यह है शीर्षक इसका। जो कुछ मिला है तुम्हें वो बाबा साहब का आशीर्वाद है। मुश्किलें कुछ आसान जरूर हुई हैं, किंतु मिला अभी पूरा अधिकार नहीं है। कौन कहता है कि आज हम गुलाम नहीं हैं? कौन कहता है कि आज हम गुलाम नहीं हैं? पहले हमें कोई काम नहीं मिलता था, कड़ी मेहनत और मजदूरी का सही दाम भी नहीं मिलता था। बाबा ने ही श्रम शक्ति का अधिकार दिलाया था, मजदूरी की मिले सही कीमत, ये कानून भी बनाया था बाबा साहब ने, ये कानून भी बनाया था। वरना तो सुने कोई हमें, वो आज भी हमारी आवाज नहीं है। कौन कहता कि आज हम गुलाम नहीं हैं? कौन कहता है कि आज हम गुलाम नहीं हैं? आज भी टीवी अखबारों में हमें योद्धा बताकर बड़ी घोषणाएं होती हैं। सरकारें हमारे दिलो दिमाग में बड़ी आशाओं के बीच होती है। सरकार हमारे दिलो दिमाग में बड़ी आशाओं के बीच होती है, किंतु घोषणा के मुताबिक हमें आज तक क्या कुछ मिला है? इसी से अंदाजा लगाओ कि हमारा आज भी कोई सम्मान नहीं है। कौन कहता कि आज हम गुलाम नहीं हैं?
कौन कहता कि आज हम गुलाम नहीं हैं? सांप्रदायिक दंगे हो जब देश में तो हमें मर्द और मार्शल का खिताब दिया जाता है। सांप्रदायिक दंगे हो जब देश में तो हमें मर्द और मार्शल का खिताब दिया जाता है। बढ़ता नहीं जिनसे हमारा कुछ, बढ़ता नहीं जिनसे हमारा कुछ, हमें उनसे लड़ाया जाता है, हमें उनसे लड़ाया जाता है। कहे भिगान बाबा के अनुयायियों, समझो इनकी नीति को, क्या ये हमारी बर्बादी का इंतजाम नहीं है? कौन कहता कि आज गुलाम नहीं है? कौन कहता कि हम आज गुलाम नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद आपने। आज हम सभी लोग यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बाबा साहब की पूरी जीवनी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैं आज ये बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरे देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मेरे देश का लोकतंत्र पूरे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये हमारी ताकत है। हम एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक संवैधानिक देश है और वो देन किसी और की नहीं, बाबा साहब की है। बाबा साहब, मुझे लगता है कि हमें बाबा साहब को किसी एक वर्ग में ना बांटकर, वो हम सबके हैं, वो किसी समुदाय के नहीं है। मेरे को लगता है कि बाबा साहब इस पूरे कायनात की, इस पूरे इंसानियत की सबसे बड़े प्रतीक है। क्योंकि अगर हम संविधान की बात करते हैं, अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, हम ड्यूटीज़ की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, हम चुनाव की बात करते हैं, हम पढ़ने की बात करते हैं, हम जीने की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम किसी की भी बात करते हैं, तो वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे देश के संविधान ने हमें वो ताकत दी है। और एक भारत के सच्चे नागरिक होने का सबसे बड़ा फर्ज यही है कि हम अपने संविधान को बचाने के लिए, हमारा संविधान चरितार्थ हो, बाबा साहब का सपना चरितार्थ हो, उसके लिए हम सब लोग अपना जीवन लगा दें, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दें। जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि पूरा देश शिक्षित होना चाहिए, पूरा देश पढ़ा लिखा होना चाहिए, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर अपने आप बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? हमारा देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। तो बाबा साहब के संविधान से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान से हमें ताकत मिली है, आज उस ताकत के बदौलत हम सब लोग यहाँ पे खड़े होके खुले छत के, खुले आसमान के नीचे हम सब लोग बात कर पा रहे हैं। पर आज हम बाबा साहब के जयंती के दिन बाबा साहब को याद करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनसे ताकत लेते हुए, हम सबको एक संकल्प तो लेना चाहिए कि हमारा देश सबसे बड़ा है, भारत सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है और उससे बड़ा और कुछ नहीं है। और यही शपथ हमें खुद और यही संकल्प हमें अपने बच्चों को भी समझानी चाहिए कि संविधान की जो मूलभूत बात है उसको हम अपने जीवन में चरितार्थ करें, अपने समाज में चरितार्थ करें और एक सुंदर भारत का जो सपना बाबा साहब ने देखा था, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, उसको पूरा करें। आप सभी लोगों को पुनः जय भीम। आज हम सभी यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। अलग अलग जगह से आए हैं दिल्ली की, और जैसा कि अभी दीदी ने भी कहा कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं और इस तरीके से ये जयंती को सेलिब्रेट भी कर पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान की वजह से ही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चाहे अपनी स्कूल से लेके मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, हर किसी के निजी जीवन की भी बात करें, तो हर जो भी हमें हक मिला है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से मिला है। तो इस संविधान के रचयिता बाबा साहेब को मैं याद करते हुए, स्मरण करते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे भारत देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है। और आज उनके संविधान में एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से दर्शाई जाती है कि हर किसी को समान अधिकार है।
We have right to equality, we have right to education, we have right to state our voice in every field. So आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि संविधान को बचाने की लड़ाई में इस तरीके से ही आप सब खड़े रहें और दोबारा पुनः सभी को बाबा साहेब की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भीम। चुनाव का समय है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि चुनाव में भागीदारी जरूरी है, अपने समाज को भागीदारी जरूरी है, तो सोच समझकर वोट करना है। जो लोग कह रहे हैं 400 पार, क्योंकि उनके लोग कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे, तो हम कहना चाहते हैं उन लोगों से कि करके देखना, 400 पार के बाद भी अगर तुम्हारे आ जाते हैं, उसके बाद भी संविधान को हाथ लगाकर देखना, तुम्हारा घर ना घेर लिया तो हम बाबा साहब के चेले नहीं। सभी लोग एकजुट रहें, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनको वोट करें, क्योंकि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, इसीलिए ही हमारे लोग आज कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, सिर्फ बाबा साहब की देन है। हमारे बीच जो सब लोग यहाँ बैठे हैं वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं वजीराबाद गांव है मेरा, तिमारपुर विधानसभा है, तो अंकित प्रधान आपके लिए आपके बीच आ जाएगा। सभी लोग एक बार हाथ उठाकर बाबा साहब की आवाज को जोर से बोले, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जय भीम। जय भीम।